नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 14 अगस्त 2022। तो 14 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 12 और 13 अगस्त का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रूसी रॉकेट सोयूज ने किस देश के उपग्रह खय्याम का प्रक्षेपण किया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी इजराइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईरान। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये रॉकेट रूस का है। ये जो सोयूज रॉकेट है ये रूस का है और ये उपग्रह खय्याम जो है ये ईरान का है। लेकिन इसे प्रक्षेपित कहाँ से किया गया? तो ये भी याद रखना है, इसको बेकानूर कजाकिस्तान से प्रक्षेपित किया गया है। तो ये तीनों चीज़ अलग अलग हैं, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो ये रूस का रॉकेट है सोयूज, ठीक, और उपग्रह खय्याम ये किसका है? ये ईरान का है। और कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है? तो बेकानूर कजाकिस्तान से प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्सिको के राष्ट्रपति ने वैश्विक शांति के लिए 3 सदस्य आयोग बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को लिखित प्रस्ताव सौंपने की घोषणा की है। कौन इसमें से शामिल नहीं है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी पोप फ्रांसिस, ऑप्शन सी एंटोनियो गुटेरस, ऑप्शन डी दलाई लामा। तो इसका सही आंसर होगा दलाई लामा इसमें शामिल नहीं है। हाल ही में मैक्सिको के राष्ट्रपति ने वैश्विक शांति के लिए यूएनओ को एक लिखित प्रस्ताव दिया है जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी, पोप फ्रांसिस और एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस कौन है? तो यूएनओ के महासचिव हैं। इन तीनों के नाम के लिए प्रस्ताव दिया है वैश्विक शांति के लिए आयोग बनाने हेतु, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान सिंह ने लिया है। इसमें क्या है? इसमें जो अनाथ बच्चे होते हैं, बेसहारा बच्चे हैं, उनको प्रति माह 5,000 रुपये देने का प्रावधान है। या तो ऐसे बच्चे जो अनाथालय से निकल आए हैं या किसी के संरक्षण में हैं तो उसके संरक्षक को भी 5,000 रुपये देने का प्रावधान है। नेक्स्ट, अब बात हो रही है मध्य प्रदेश की। चलिए मध्य प्रदेश की जानकारी लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलीमत हैं, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, राजधानी भोपाल है। और पड़ोसी राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात इसके पड़ोसी राज्य हैं। प्रमुख भाषा हिंदी है, जिले 52 हैं, राज्य के पुष्प लीली है, राज्य के वृक्ष बरगद जिसे वट या बड़ भी कहते हैं, राज्य के पक्षी दूधराज यानी कि इंडियन पैराडाइज फ्लाइक्चर है, राज्य के पशु बारहसिंगा है जो कि उत्तर प्रदेश का भी है, लोकसभा सीट 29 हैं, राज्यसभा सीट 12 हैं और विधानसभा सीट 230 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अगस्त 2022 से पहली अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग कहाँ शुरू होगी? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी जयपुर। तो ये कहाँ पर आयोजित की जाएगी? ये 16 अगस्त से और 23 अगस्त के बीच नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। और इस तरीके की ये पहली प्रतियोगिता है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। इसमें 16 टीमें हिस्सा लेंगी और 56 मैच खेलेंगी जिसमें 300 प्लस खिलाड़ी इसमें भागीदारी करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लेगिया नामक जूनोटिक वायरस कहाँ पाया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी सोमालिया, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो ये कहाँ पर पाया गया है? चीन में पाया गया है और चीन के भी शेडोंग और हैनान प्रांत में। कहाँ पर? चीन के शेडोंग व हैनान प्रांत में यह पाया गया है। अच्छा, इसमें एक शब्द आ रहा है जूनोटिक। तो जूनोटिक का मतलब होता है जो रोग जानवरों से मनुष्य में फैलता है। याद रखेंगे, जूनोटिक वायरस जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। और बात हो रही है चीन की, तो चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो चीन के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है। चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की करेंसी रेन मिनवी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 9 अगस्त, ऑप्शन बी 10 अगस्त, ऑप्शन सी 19 अगस्त, ऑप्शन डी 12 अगस्त। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो इसकी थीम इस बार क्या है, तो थीम याद रखनी है। इसकी थीम है इंटरनेशनल सोलिडेरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेज। क्या है? इंटरनेशनल सोलिडेरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेज इसकी थीम है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 अगस्त को मनाया गया है, लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस पूछें आपसे तो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष भारत में 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर। ठीक। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो हाल ही में 9 अगस्त को क्या मनाया गया था, तो 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ मनाई गई थी। और मैंने आपको बताया था कल ही, इस अवसर पर काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रेडियो जय घोष का भी उद्घाटन किया है। 10 अगस्त की बात करें तो विश्व शेर दिवस मनाया गया है। और 19 अगस्त की बात करें तो 19 अगस्त आने वाला है, तो याद रखेंगे विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 19 अगस्त को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अमित बर्मन, ऑप्शन बी अर्जुन रणतुंगा, ऑप्शन सी मनोज प्रभाकर, ऑप्शन डी माइक हैंकी। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो ये अर्जुन रणतुंगा को नियुक्त किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। बात करें अन्य ऑप्शंस की तो अमित बर्मन के बारे में कल बताया था कि ये डाबर के चेयरमैन थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मनोज प्रभाकर की बात करें तो इन्हें नेपाल क्रिकेट टीम के कोच के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। माइक हैंकी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, भारत में अमेरिका के नए वाणिज्य दूत नियुक्त किए गए हैं। भारत में अमेरिका के नए वाणिज्य दूत के रूप में माइक हैंकी को नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा, मतलब भविष्य में इसकी घोषणा हो गई है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑप्शन ए दलाई लामा, ऑप्शन बी मिशेल पूनावाला, ऑप्शन सी अशोक सूता, ऑप्शन डी शशि थरूर। तो ये शशि थरूर को मिलेगा। ये कांग्रेसी नेता हैं और एक राइटर भी हैं, समय समय पर अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखते रहते हैं। तो इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस देश का, फ्रांस का मिलने वाला है। और फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है, सेवेलियर दी ला ली, याद रखेंगे, सेवेलियर दी ला लीजन द ओनर। क्या है, एक बार फिर बता रहा हूं, सेवेलियर दी ला लीजन द ओनर। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो दलाई लामा, मैंने अभी आपको बताया था कि दलाई लामा को लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। और लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या था, डीपल आर नगम डस्टन। तो ये दलाई लामा को मिला है। अच्छा, ये कौन से नंबर के दलाई लामा है, तो ये 14वें नंबर के दलाई लामा है। याद रखेंगे, ये कौन से नंबर के दलाई लामा है, ये 14वें नंबर के दलाई लामा है। बात करें मिशेल पूनावाला, तो मिशेल पूनावाला को हाल ही में शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। और अशोक सूता की बात करें तो CII गुणवत्ता पुरस्कार 2022 से अशोक सूता को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन शीर्ष पर है। ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी वेनेजुएला, ऑप्शन डी भारत। तो क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन शीर्ष पर है। अच्छा, यूक्रेन शीर्ष पर है तो अपना देश भारत कौन से स्थान पर है, तो अपना देश भारत 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है, तो ये रिपोर्ट अंकटाड ने जारी की है। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन के संबंध आपको रखनी है। पहले स्थान पर यूक्रेन है, अपना भारत 7वें स्थान पर है। और रिपोर्ट किसने जारी की है, तो ये अंकटाड ने जारी की है। नेक्स्ट है, 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं। ऑप्शन ए किरोन पोलार्ड, ऑप्शन बी ड्वेन ब्रावो, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी विराट कोहली। तो ये कौन बने हैं, किरोन पोलार्ड। अच्छा, दूसरे नंबर पर कौन है, तो इनके बाद इन्हीं के देश के यानी कि वेस्ट इंडीज के ड्वेन ब्रावो 543 मैच खेलकर दूसरे स्थान पर हैं।
दोनों ही खिलाड़ी ये किस देश के हैं, ये वेस्ट इंडीज के हैं, याद रखेंगे। वेस्ट इंडीज के बारे में आपको बता दूं कि वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं है, बल्कि ये द्वीपों का समूह है। ये कई द्वीप हैं जिन्हें वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है। नेक्स्ट है UEFA सुपर कप 2022 किसने जीता है? ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट, ऑप्शन बी रियल मैड्रिड, ऑप्शन सी FC बार्सिलोना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक किसने जीता है? तो जो रियल मैड्रिड ने जीता है। और किसको हरा करके जीता है? तो फ्रैंकफर्ट को हरा करके जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट, किसने जीता? रियल मैड्रिड ने जीता है। और किसको हरा करके? फ्रैंकफर्ट को हरा करके जीता है। नेक्स्ट है भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय स्पार्क किसने स्थापित किया है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी नासा, ऑप्शन डी रोसकोसमोस। तो हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष संग्रहालय स्पार्क स्थापित किया है। अब बात इसरो की हो रही है, तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो इसरो के वर्तमान में प्रमुख कौन है? S सोमनाथन। कौन है? S सोमनाथन। नेक्स्ट है विश्व अंगदान दिवस 2022 कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं ए 11 अगस्त, ऑप्शन बी 13 अगस्त, ऑप्शन सी 14 अगस्त, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? 13 अगस्त को मनाया गया है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो 11 अगस्त को क्या मनाया गया है? तो 11 अगस्त को अभी खुदीराम बोस जी की पुण्यतिथि मनाई गई थी। 14 अगस्त की बात करें तो विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को। और 15 अगस्त को सभी लोग आप जानते होंगे, कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है GST चोरी रोकने के लिए किस राज्य ने मोबाइल ऐप लॉन्च की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। तो GST की चोरी रोकने के लिए केरल ने एक ऐप लॉन्च की है। बात GST की हो रही है तो GST की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज। क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज इसकी फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जुलाई 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1 जुलाई 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बात केरल की हो रही, चलिए केरल की भी जानकारी लेते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं, मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार हैं, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं, राजधानी तिरुवनंतपुरम, पड़ोसी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। केरल लिंगानुपात के मामले में सर्वाधिक है, मतलब कि टॉप पर है। और कितना है? 1084 इसका लिंगानुपात है। और सबसे कम कौन है? तो सबसे कम हरियाणा है। प्रमुख भाषाएं मलयालम और तमिल हैं। जिले 14 हैं। राज्य के पुष्प कन्नी कोन्ना है। राज्य के वृक्ष नारियल है। राज्य के पक्षी भृंगराज है। राज्य के पशु हाथी है। अच्छा, हाथी का नाम आ रहा है तो ये बताइए हाथी दिवस कब मनाया गया है? तो 12 अगस्त को ही हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस भी मनाया गया है। लोकसभा सीट 20 हैं, राज्यसभा सीट 9 हैं और विधानसभा सीट 140 हैं। नेक्स्ट है 12 अगस्त 2022 को युवा संवाद इंडिया @2047 को किसने संबोधित किया है? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 अगस्त को युवा संवाद इंडिया @2047 को धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर इन दोनों ही नेताओं ने संबोधित किया है। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सा मंत्रालय है? तो धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। और अनुराग ठाकुर की बात करें तो खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। आज के लिए 15 क्वेश्चन। चलिए अब रिवीजन करते हैं 12 और 13 अगस्त के करंट अफेयर्स का। तो पहला क्वेश्चन था, हाल ही में बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये नीतीश कुमार बने हैं। और मैंने बताया था आपको कि उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने हैं। हाल ही में 22वें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? मुंबई में।
नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 शुरू हुआ है? तो ये किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में जुलाई का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे मिला है? तो ये प्रभात जयसूर्या और एम्मा लेम्ब को मिला है। प्रभात जयसूर्या का संबंध श्रीलंका से है, एम्मा लेम्ब का संबंध इंग्लैंड से है। पुरुष की श्रेणी में प्रभात जयसूर्या और महिलाओं की श्रेणी में एम्मा लेम्ब को मिला था। हाल ही में टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास ले लिया है। वे किस देश से संबंधित हैं? तो वे सुपर पावर अमेरिका से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जेम्स मारापे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये किसके बने हैं? पापुआ न्यू गिनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ मनाने के लिए किसने रेडियो जयघोष लॉन्च किया है? तो मैंने अभी बताया आपको किसने किया था, ये योगी आदित्यनाथ ने। हाल ही में झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये किस में शुरू किया गया है? रांची में। हाल ही में मशहूर क्रिकेट एम्पायर रूडी कर्टजन का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट शुरू किया गया? तो ये कहाँ पर शुरू किया गया? हरियाणा में। नेक्स्ट है, हाल ही में इस्माइल 75 पहल का शुभारंभ किया गया, तो ये 12 अगस्त को किया गया। और ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ये भी आप बताएं। तो ये किया गया है सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के मध्य टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम का आयोजन किया गया है? तो ये भारत और मिस्र की सेनाओं के मध्य किया गया है। हाल ही में खुदीराम बोस की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो ये 11 अगस्त को मनाई गई है। मैक्सिको में होने वाली चुनाव आयोग की एशियाई क्षेत्रीय मंच की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये भारत निर्वाचन आयोग करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो ये पुरुषों की श्रेणी में सुनील छेत्री को चुना गया है और महिलाओं में मनीषा कल्याण को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत में अमेरिका के नए महावाणिज्य दूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो इन्हें माइक हैंकी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? रामधर सिंह। हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? मनोज प्रभाकर को। अच्छा, ये बताइए कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कोच कौन है? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कोच वर्तमान में राहुल द्रविड़ हैं और महिला क्रिकेट टीम के कोच की बात करें तो रमेश पवार हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है? तेलंगाना। अब बात बुनकर की आ रही है, तो अभी हाल ही में बुनकर दिवस मनाया गया था, यानी कि नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया था। तो कब मनाया गया था? ये 7 अगस्त को मनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश का केंद्रीय बैंक एक डिजिटल मुद्रा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया करेगा। 10 अगस्त 2022 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? तो ये लंपी प्रोवैक लॉन्च की है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन कब तक जारी रखने को स्वीकृति दी है? तो 31 दिसंबर 2024 तक के लिए इसका विस्तार कर दिया गया है। हाल ही में कारगिल नायक योगेंद्र सिंह यादव की जीवनी ब्रावो यादव किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दीपक सिंह के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने किया है। तो हमने आज के क्वेश्चन भी देख लिए और कल के क्वेश्चंस का रिवीजन भी कर लिया। यदि आपने वीडियो आखिर तक देखा तो उसके लिए धन्यवाद, और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।